नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, कोविड-19 के चलते 2020 मार्च में हमको पूरे मार्केट को गिरते हुए देखा है, जिसके बाद जो रिकवरी जो जून से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसमें हमने एक ही चीज़ देखी है कि प्राइवेट बैंक उस कमजोरी में जो उभरने में जो आगे रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट बैंक रहे हैं। सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो एसबीआई ने लगभग नवंबर के लास्ट में ही वीक में चलना स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर एसबीआई की बात करें तो कोई भी पीएसयू बैंक में कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिला था। जो भी एक्शन अगर हमें देखने को मिला था तो वो था जो 2021 के जो स्टार्टिंग वीक में जनवरी में, यानी मैं बात कर रहा हूं, तो सारी बैंकों में पीएसयू बैंकों में हलचल देखने को मिली थी, जिसके बाद तेजी पकड़ ली। अब दोस्तों, अब मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में ये बातें चल रही है कि अगला एसबीआई कौन बनना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मार्केट अंडर वैल्यूड है। थोड़ा सा जो बैंक की मैं बात कर रहा हूं वो अंडर वैल्यूड है, जो मैं पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूं, क्योंकि पीएसयू बैंक में बहुत जगह है जो कि प्राइवेट बैंकों में अभी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पूरी तेजी को कर लिया है पूरा। तो आज हम पता लगाएं कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन है ज्यादा बेहतर, क्योंकि अगर हम बात करें तो मार्केट में सिर्फ एक ही बात चलती है, अगला एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा बनेगा। तो आइए दोनों की फंडामेंटल और टेक्निकल को जांच लेते हैं, जिससे हमें समझ में आया है कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा स्टॉक अगला, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा अगला एसबीआई बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ मैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं चार्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट से सिर्फ इंडिकेटर्स यानी लेवल्स और सिर्फ उसकी कुछ चीज़ें ही जो बाहर निकल के आने वाली हैं, तो उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमें यहाँ देखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगला एसबीआई बन सकता है फंडामेंटली या नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ हम फंडामेंटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एसबीआई का मार्केट कैप है, फाइनेंशियल इंडिकेटर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सबसे पहले। तो एसबीआई का मार्केट कैप है 3,31,192 करोड़ का, और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट कैप है 38,138 करोड़ का। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। एसबीआई के मार्केट कैप का ही 11 या 12% का मार्केट कैप है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस है एसबीआई का 25.98 और ईपीएस है बैंक ऑफ बड़ौदा का है 5.31। पी रेशियो दोनों का सेम है जहां तक है, क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो जो सेम नहीं है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर एसबीआई का जो स्टॉक का पी रेशियो है वो है 14.28 और बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो है 13.88। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी सेम है, इंडस्ट्री पी 27.86 है। अब यहाँ पर मैं अभी आगे बताऊंगा क्या पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग को मिलते हैं। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर है एसबीआई का 271.76 और बुक वैल्यू पर शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का 167.91। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.37 और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.44। यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी बहुत देखी जाती है दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। तो एसबीआई में 892 करोड़ 892.46 करोड़ यहाँ पर शेयर इसके मार्केट में है एसबीआई के, और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में वो है 517.14 करोड़। यहाँ पर मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा कम है। और फेस वैल्यू यहाँ पर एसबीआई की 1 है, यानी पूरा कोई भी यहाँ पर स्प्लिट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो फेस वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर एक बार स्प्लिट होने के चांस है 1 का 2 शेयर हो सकता है बस। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं। मैं 4 पॉइंट पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद हम बात करें कि ये 4 पॉइंट कैसे यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है मार्केट कैप, दूसरा पॉइंट है ईपीएस, तीसरा पॉइंट है पी रेशियो का, और चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ फेस वैल्यू। यहाँ पर अगर एक 5वें पॉइंट अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू पर शेयर होगा। तो इसे भी हम जोड़ लेते हैं, 5वां जो पॉइंट है वो बुक वैल्यू पर शेयर होगा। तो दोस्तों, मार्केट कैप यहाँ पर बहुत छोटा बैंक है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर एसबीआई से बहुत छोटा बैंक है, सिर्फ 12% का यहाँ पर बैंक हमको दिख रहा है।
वहीं अगर ईपीएस की बात करेंगे तो एसबीआई का जो ईपीएस है 25.98 है और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ईपीएस है 5.31 है। तो यहाँ पर ईपीएस में बैंक ऑफ बड़ौदा छोटा है, वहीं एसबीआई का ईपीएस जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर उसका मार्केट कैप भी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। वहीं अगर पीई रेशियो की बात करें तो एसबीआई का जो पीई रेशियो है वो लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा का पीई रेशियो बराबर ही है, 0.20 या 30 पॉइंट्स का ही यहाँ पर डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है दोस्तों, एसबीआई का इतना मार्केट कैप होने के बाद पी रेशियो एसबीआई का कम है। वहीं अगर बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशियो उसके बराबर है एसबीआई का, लेकिन मार्केट कैप छोटा है। तो यहाँ पर मतलब जगह जो है पी रेशियो के हिसाब से देखें तो एसबीआई में भी है, बहुत बड़ी जगह यहाँ पर हमको दिखती है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एसबीआई यहाँ से मतलब अंडर वैल्यूड, अभी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, ये बैंक अभी अंडर वैल्यूड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगला एसबीआई कौन बनेगा, तो उसे अभी हम सारे पॉइंट्स को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा अगला एसबीआई बन सकता है। तो यहाँ पर पी रेशियो इसका भी 13.88 है, लेकिन ईपीएस के हिसाब से ये स्टॉक मतलब थोड़ा सा महंगा है। लेकिन इंडस्ट्री पी से दोनों कंपनी जो दोनों बैंक है वो नीचे है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी उतनी ज़्यादा जगह है जितनी ज़्यादा एसबीआई में। अगर एसबीआई यहाँ से डबल होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से ट्रिपल होने की जो दम है वो रखता है। वो आपको समझ में आ गया होगा ईपीएस से। अभी आगे की पॉइंट समझ में आ जाएंगे क्योंकि इसका कंपनी का जो बैंक का मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब बात करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर की, तो एसबीआई इस वक्त 370-380 के लेवल्स पर चल रहा है और इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है एसबीआई की वो है 271.76, यानी यहाँ से 100 से 110 रुपए ऊपर काम कर रहा है। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर की तो 167.91 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो काम कर रहा है 70 रुपए पर, 70 से 80 रुपए के लेवल्स पर ही काम कर रहा है। एक समय तो 41 के लेवल्स पर काम कर रहा था, तो लेकिन अभी जो करंट का वैल्यू है वो 70 रुपए के 80 रुपए के बीच में है। तो यहाँ पर 167 का तो इसकी रियल जो प्राइस है शेयर की वो रियल है। तो यहाँ पर ऐसे तो रियल भी नहीं मिल रहा है, ऐसे तो रियल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो सबसे ज़्यादा जो जगह है वो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में है। यानी दोस्तों अगर बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से 210 का लेवल मतलब अचीव कर लेता है, यानी अपना हाई जो ऑल टाइम हाई 200 रुपए के आसपास के हैं, 200 रुपए, 190, 200 रुपए के आसपास के हैं, अगर वो क्रॉस कर लेता है तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप जो है इस बैंक का वो बनेगा 1,04,000 से 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो जाएगा। पी रेशियो यहाँ से बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट कैप बढ़ता है तो पी रेशियो भी यहाँ से बढ़ता है। लेकिन इससे हमको समझ में क्या आ रहा है, क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो असेट्स हैं उसकी जो हम आगे तुलना करने वाले हैं एसबीआई से, तो आपको समझ में आ जाए कि कितना अंडर वैल्यूड है। और ये इस बैंक का मार्केट कैप यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये जो बैंक का मार्केट कैप है वो कम से कम यहाँ से 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसके एनपीए भी कम है। तो यहाँ पर हम आगे समझते हैं आगे क्या है। यहाँ पर दूसरा जो पांचवा जो मैंने पॉइंट यहाँ पर आपको बताया था कि फेस वैल्यू, एसबीआई में बिल्कुल भी स्प्लिट होने की जगह नहीं है, यानी एक शेयर का आधा शेयर नहीं कर सकते, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो उसका 2 शेयर नहीं बना सकते हैं। वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास कैपेबिलिटी है, फेस वैल्यू 2 है। तो अगर 70 रुपए पे, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर 70 रुपए पे इसका शेयर चल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस करते हैं कि हम अपने शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो 70 रुपए का 35 रुपए हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे चीज क्या बढ़ेगी, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो जो 517 करोड़ की आपको फिगर दिख रही है, जो मार्केट में शेयर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो बढ़कर 1,034 करोड़ के आसपास या 35 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि अगर मार्केट में ज्यादा शेयर्स अगर आपके होते हैं तो थोड़ा चलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप आईटीसी को देख लीजिए, आईटीसी के तो और भी ज्यादा कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो नहीं चल पाता है। लेकिन हम यहाँ पर बैंकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एसबीआई से बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर सस्ता है और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि इजीली यहाँ पर स्प्लिट नहीं।
अब दोस्तों हमने दोनों बैंकों के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को समझ लिया है, कंपेयर करके देख लिया है और हमें समझ में आ गया है कि कई पैरामीटर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी आगे है और कई पैरामीटर्स में, एक दो पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे है, सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक है और पी रेशियो काफ़ी नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पर जगह एसबीआई में बिल्कुल बनती है, यहाँ से दुगने की जगह बनती है, लेकिन यहाँ से ट्रिपल 4 टाइम्स होने की जो जगह है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा अगला एसबीआई बन सकता है, तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट को कंपेयर करने वाले हैं, यानी असेट वैल्यू, यानी बैंक का जो दिल है हम उसे कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि असेट वैल्यू यानी जो बैंक के पास जो पैसा है, जो बैंक असेट संभालती है लोगों के, वो बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों अभी 2021 मार्च का फिगर अभी नहीं आया है, अभी क्वार्टरली जो एनुअली जो रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है, यानी अभी आने वाली है अप्रैल में, या जो एनुअल रिपोर्ट है मार्च 2021 की वो आने वाली है हर कंपनी की, हर बैंक की। लेकिन यहाँ पर हम 2020 का जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट अभी कहेंगे वो है हमारे पास, तो बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो उनके पास अभी असेट्स हैं लगभग 42 लाख करोड़ रुपए के। भाई अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है असेट्स 12 लाख करोड़ के, सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 2-3 हजार करोड़ रुपए का एसबीआई में फिगर नीचे है, और 100 करोड़ के आसपास का, 60 करोड़ के आसपास का जो फिगर है वो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर 12 लाख करोड़ आसानी से हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे एक साल पहले अगर कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या ग्रोथ देखने को, तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जंप हमें असेट वैल्यू में देखने को मिला है एसबीआई के। वहीं अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के असेट्स में जो देखने को मिला है तो लगभग इसमें भी सेम है, 4 लाख करोड़ के आसपास का जो असेट्स है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर के जो असेट्स हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि 19-20 हजार का ऊपर का हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर 4,20,000 करोड़ का यहाँ पर असेट हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर हमें समझ में क्या आता है कि इतनी बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की, तो उसमें 4 लाख करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ी सी छोटी बैंक है, ज़्यादा छोटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बराबर ही बोलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा बन चुकी है आफ्टर मर्जर। आपको मर्जर होगा विजय बैंक और बाकी देना एना बैंक का, इसमें मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसके जो ना चलने का जो रीजन था वो था उसके एनपीए बढ़ जाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पुराने जो मर्जर हुए थे 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो वो तो मर्जर हो चुके, उसने उस चीज़ को सब कुछ संभाल लिया, सरकार ने उसे बचा लिया है हर तरीके से, वो स्टेब्लिश हो चुकी है। अब जो मर्जर देखने को मिला है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने एनपीए थे वो अपने सॉल्व कर रहा था और इसमें और 2 बैंकों के एनपीए जोड़ दिए गए। इसके चक्कर में बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे आ गया था। यहाँ तक की बात करें तो पीएनबी, एएनबी, जितने भी जो भी मर्जर हुए थे वो सारे बैंक से नीचे आ गए थे। तो हमें समझ में आ गया था कि भैया एनपीए बढ़ने वाले हैं, बाकी बैंकों के, इन बैंकों के ऊपर थमा दिए जाएंगे तो ये बैंकें गिर जाएंगी, साफ सी बात है। तो इस चक्कर में ये नीचे था। अब हो चुका है 2020-2021 में ये स्टेबल हो चुके हैं सारे बैंक्स मर्जर के बाद, और मर्जर में जो सबसे ज्यादा उभर के आया वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर इसी के ऊपर बात करें, पीएनबी अभी तक उस चीज से नहीं उभरा है, थोड़ा बहुत रह गया है। उसके अपने कुछ केसेस हैं, जो नीरव मोदी या जो कुछ भी उसमें फ्रॉड हुए थे वो थोड़े से केसेस हैं, उन चक्कर में वो पीएनबी नहीं चल पा रहा है। बाकी कोई उस बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई दिक्कत नहीं है, एनपीए भी कम हो चुके हैं, हम आगे रिपोर्ट में करेंगे। अब यहाँ पर ट्विस्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई से क्यों आगे है, कैसे आगे है, मतलब जो बात करेंगे कि एसबीआई बैंक अभी इतने वैल्यू पर क्यों चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो इसकी हम बात करें। तो एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से आगे क्यों चल रहा है, इस रिपोर्ट से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, तो इससे आपको बखूबी पता चल जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई आगे क्यों चल रहा है। लेकिन अगला बैंक ऑफ बड़ौदा, अगला एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों बन सकता है, ये भी आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्याज की जो रकम है, ऑब्वियसली बात है, जो बैंक पैसा देती है तो ब्याज जो मिलता है वही उनकी इनकम होती है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न किया है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो है 2,70,000 करोड़ के आसपास हम मान लेते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो 78 यानी 79 करोड़ के आसपास का 79,000 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अब यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाए, यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। असेट वैल्यू स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया के पास है बैंक ऑफ बड़ौदा से 4 गुनी, तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 गुना ही अर्न करेंगे, क्योंकि वो स्टेबल बैंक है, वेल स्टेबल बैंक है, देश की सबसे ज़्यादा अच्छी बैंक मानी जाती है। तो वो अपना सब मेंटेन करे एनपी तो ज़्यादा कमाई करेगी, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। तो उनके पास 4 गुना असेट्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इनकम भी 4 गुना ही होगी। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ से दिख रहा है, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरेस्ट अर्न में, तो एसबीआई का उतना बैठता है इंटरेस्ट अर्न। तो यहाँ पर जो पहले हमने कंपेयर किए थे फंडामेंटल्स, उसमें तो ये खरा उतरा है, यानी यहाँ पे हमें समझ में आ गया है। अदर इनकम ये कमा रहे हैं एसबीआई 98,000 करोड़, और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा कमा रहे हैं 12,000 करोड़ के आसपास का, 12,200 करोड़ के आसपास का अदर इनकम कमा रहे हैं। टोटल इनकम क्या बनती है इनकी एसबीआई की? 3,68,000 करोड़। यहाँ पर टोटल इनकम इनकी बनती है बैंक ऑफ बड़ौदा की 91,086 करोड़ के आसपास का। तो दोस्तों यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि यहाँ से 4 गुना तो बड़ी है, यहाँ से जो एसबीआई बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा से 4 गुना बड़ी है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे हमें समझ में आता है कि बैंक की हालत क्या है। एनपीए से भी समझ में आता है, लेकिन बैंक कमा कितना आ रहा है ये समझ में आ जाता है। तो पीएटी जो है एसबीआई बैंक का है वो 18,176 करोड़ रुपए है, यानी साल पे एसबीआई बैंक जो है वो 18,200 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो अपना ले रही है, यानी कमा रही है प्रॉफिट टैक्स के बाद। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 942 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ये साल पर। ये फिगर आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं थी। कुछ अगर आप क्वार्टर पीछे चले जाएंगे या कुछ एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे साल की, मैंने यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉफिट में था ही नहीं। जो प्रॉफिट में आ रहे हैं वो अभी के टाइम आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आप देख रहे होंगे पीएनबी भी प्रॉफिट में आ चुका है। तो ये बैंक जो है वो मर्जर के बाद उभर कर आ रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा उनमें से सबसे आगे है। अगर हम यहाँ पर पीएटी की बात नहीं करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पीएटी के हिसाब से अपनी सही वैल्यू कर रहा है, सही वैल्यू पे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि तो बैंक ऑफ बड़ौदा इतनी नीचे बैंक क्यों है, इतना मार्केट कैप नीचे क्यों है, तो हमको पीएटी से भैया समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ पर एनपीए की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे फंडामेंटल समझ लिए कि क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा से आगे और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक क्यों बन सकता। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं वो है एनपीए का। तो दोस्तों नेट एनपीए जो कि बैंक की हालत अपनी बताती है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जो 2019 के एनपीए की बात करें तो 3.33% के एनपीए थे, जो कि घटकर 2020 मार्च में जो एनुअल रिजल्ट आते हैं उसमें 3.13% ही रह चुके हैं, यानी यहाँ पर 0.20% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर एसबीआई की बात करें तो 3.00% यानी 3% के एनपीए 2019 में थे, जो कि घटकर 2.23% ही रह चुके हैं 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एसबीआई ने यहाँ दमदार काम कर दिखाया है। 0.70 या 0.67% के यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो यहाँ पर देखने को हमको मिल गया है। तो यहाँ पर एसबीआई आगे है कवरेज में, यानी अपने जो बैंक के जो एनपीए है वो कवर करने में एसबीआई यहाँ पर आगे चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो यानी यहाँ पर समझ में आ चुका है कि एसबीआई यहाँ पर क्यों आगे है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनपीए में, 1% एनपीए और बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ी तेजी से काम कर रहा है आगे के लिए, कि आगे जो बैंक बन चुकी है, जो बहुत बड़ी बैंक बन चुकी है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर की पीएसयू बैंक, तो उसे कैसे संभाला जाए और उसके एनपीए कैसे किया जाए। तो उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि इसके जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एनपीए हैं वो 1.5 से 2% घटाने हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पर एसबीआई पीछे नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। 1% एनपीए तो आपका एचडीएफसी बैंक में भी आपको मिल जाता है, तो लगभग एसबीआई तो उससे टक्कर का आने वाला है कि एचडीएफसी बैंक तक ये एनपीए अपने पहुंचा दे। सरकारी बैंक है
लेकिन फिर भी ये अपने पहुंचाने के चक्कर में है। और वैल्यू भी सरकारी बैंक में इन्हें इसीलिए मिल रही है इतनी ज़्यादा, 3 लाख 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके जो एनपी हैं वो मेंटेन करके चल रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी जो है अंडर वैल्यूड है, क्योंकि दोस्तों कई पैरामीटर्स पर अभी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन बाकी पीएसयू बैंकों से आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर हम तीसरी सबसे बड़ी बैंक की बात करें जो है पीएनबी बैंक है, तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का उससे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएनबी बैंक से भी आगे है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बनेगा वो यहाँ पर पक्का यहाँ पर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही एनपी रह गया, अगर ये 1% भी एनपी अगर कवर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से डबल क्या ट्रिपल भी होने की दम रखता है। लेकिन सिर्फ एनपी की बात नहीं है, अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे जो अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्टिंग तक जो आते हैं, तो जो एनुअल रिपोर्ट आती है, तो दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एनुअल रिपोर्ट आई 2021 मार्च की, तो उसमें जो एनपी के फिगर आएंगे और जो प्रॉफिट की जो फिगर आएगी, अगर इनका प्रॉफिट यहाँ से बढ़ जाता है 200-300% यहाँ से बढ़ता हुआ दिखता है, जो कि ईजिली बात है अब मर्जर के बाद। तो यहाँ से अगर 2-3 हज़ार करोड़ का ये प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आपको मैं ये पक्की बात है दोस्तों कि ये जो दूसरा जो एसबीआई बैंक की जो बात कर रहे हैं मार्केट में, तो ये दूसरा एसबीआई बैंक बनने की ओर बढ़ जाएगा और एसबीआई एचडीएफसी बैंक बनने की ओर बढ़ जाएगा। भले ही एसबीआई के पास एसेट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन अभी एचडीएफसी से थोड़ा पीछे, क्योंकि एचडीएफसी का जो मैनेजमेंट है वो अलग ही है भाई, वो तो अलग ही है, उसका कंपेरिजन तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बैंक है, अब पीएसयू बैंक है इसलिए सबसे बड़ी बैंक है। प्राइवेट में वो अपने अकेले दम पे जो खड़ी है वो एचडीएफसी बैंक है, वो अलग ही बात होती है प्राइवेट की, उसमें कोई सरकारी हाथ नहीं होता है, सरकार बचाने नहीं आती कभी किसी को, तो वो तो अपना मैनेज करके चल रहे हैं। और यहाँ पर एसबीआई की बात करें तो ये यहाँ पर सरकार है, इनके लिए बैठी है हर चीज़ के लिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे एसबीआई हो। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि फिगर में बैंक ऑफ बड़ौदा आगे है, मतलब एसबीआई से कुछ पैरामीटर्स में आगे है और अगला एसबीआई बन सकता है। यहाँ पर काफ़ी जगह है कि यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को भी ये स्टॉक छू दे, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आगे चल के 1 साल के अंदर अंदर या 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अगर ये कुछ और करिश्मा करके दिखाता है, एनपीए कम करके दिखाता है, प्रॉफिट में और भी ज़्यादा आती है ये बैंक, तो ये आप मानकर चलिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा कम से कम यहाँ से 160 से 170 यानी अपनी बुक वैल्यू से तो ऊपर काम करने ही लगेगा। पहले भी करता था और अब ये करने की ओर बढ़ चुका है। तो आप अपना डिसीजन लीजिए, आपने दोनों बैंक को कंपेयर कर लिया है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन इसके फिगर भी काफ़ी बड़े थे, तो आप उसको समझ लिया होगा। आप स्किप करके भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी है, एकदम नहीं देखी जा सकती है। तो आप अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप अपना डिसीजन ले लीजिए, अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे बात करिए कि अगर आपको पीएसयू बैंक में खरीदना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या अच्छा बैंक है खरीदने के लिए या नहीं, तो आप अपनी पोजीशन अपने आप से ले सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।